Hey everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to start a new series for 10th class, and I will start with first chapter, which is the chemical reactions and equations. So this one is the first chapter for 10th class student, and I hope you will understand it very easily. And I will provided you I will provided this video in both languages, Hindi as well as in English, so you can easily understand what I want to taught you. So first is, what is chemical reaction? So we have to know what is chemical reactions in this and what is chemical equation. In this video I will only study you what is chemical reactions. So chemical reactions क्या होती हैं? What is chemical reactions? Chemical reaction, it is a process in which one or more substance formed new substance. What that mean? It means एक प्रोसेस होती है हमारी, एक क्रिया होती है जिसमें एक सब्सटेंस मिलके एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बनाए. मतलब कुछ भी हो, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में दूध से दही बनना. ये एक केमिकल रिएक्शंस है और ये हमें समझनी पड़ेगी. क्लास 10th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल लाइफ में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. सो दूध का दही में बनना ये एक केमिकल रिएक्शंस है. एंड जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये रिवर्स नहीं होती किसी भी फिजिकल मेथड से. वो क्या फिजिकल मेथड जो हमने 9th क्लास में पढ़े होंगे, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ये 5 मेथड हैं. इनसे हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते. दैट मीन्स अगर एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई तो हम उस चीज़ को दोबारा वो नहीं बना सकते हैं. लाइक दूध से दही बन गया तो दही से हम दूध नहीं बना सकते. तो सिंपल केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि एक प्रोसेस होती है. प्रोसेस मीन्स एक क्रिया होती है जो कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. It is a process in which one or more substance formed a new substance. Okay, so that is chemical reaction. Next is what is chemical reaction involves. So you have to know chemical reactions होने के बाद कुछ भी हो सकता है. ये 4 पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं कि चेंज इन स्टेट, जो पहले हमारा रिएक्टेंट थे वो जो हमारा चेंज होके एक नया सब्सटेंस बनता है रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है. तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकता है, प्रोडक्ट का चेंज इन टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट वन इज ओके, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ. सो डाइजेशन ऑफ फूड, जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो भी खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है ना, तो वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है. क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि उससे हमारा जो भी हम खाते हैं उससे डाइजेशन, हमारे जो स्टमक में कुछ ऐसे पार्ट होता है जो उसे हेल्प करता है डाइजेशन करने में. ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. रेस्पिरेशन. सेकंड इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज सांस लेना. दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. नेक्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. एवरीवन नोज दैट इन लाइक मॉइस्चर, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो हमारा आयरन है वो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोहे पे जंग लगना. ये एक केमिकल प्रोसेस होती है. और जो कि कब होती है, जब मौसम में या तो नमी हो, या तो एयर में नमी हो, तो हमारा क्या होगा, लोहा है उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी और उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन. नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. दही का बनना, दूध से दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है, as I told you when I told you chemical reaction. Okay, now अब मैं आपको बताऊंगी रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है. हमें 10th क्लास से ही
अपनी जो केमिस्ट्री होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अगर हमें आगे अपनी फील्ड में केमिस्ट्री यानी साइंस को रखना है तो। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होगा? हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लाइक जो कि पहले दो सब्सटेंस मिलके नया बनाते हैं ना, जो दो सब्सटेंस हुए ना, जो मैं बता रही थी, वन और मोर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में, वन और मोर सब्सटेंस क्या हो गए? वे रिएक्टेंट हो गए, और एक न्यू सब्सटेंस बना, वो प्रोडक्ट होगा। ये होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। लाइक आप याद रखो इस चीज़ को, लाइक में जैसे कि x प्लस वाई है, x भी कोई सब्सटेंस है, y भी कोई सब्सटेंस है, ये वन और मोर सब्सटेंस हमने लिए, तो रिएक्शन होती है, रिएक्शंस होती है अंदर, उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। ओके, सो जो रिएक्टेंट है वो क्या हो गई? वन और मोर सब्सटेंस, और जो ये दोनों रिएक्शन करके बनाएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और चाहते हो इस चैप्टर पे वीडियो कंटिन्यू आती रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ईजली एंड हैव अ नाइस डे।